Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में क्या आ रहा है आपके सही। ओके, यहाँ पे कार्ड्स फ्लाइंग वे में तो निकल ही आए हैं। ओके, तो 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। पहला है एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, मतलब देख रहे हो 2 एस के कार्ड आ गए। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं एक न्यू बिगनिंग को। ये आपके इमोशंस को शो कर रहा है ना, तो ये आपके पैशन को शो कर रहा है। ये दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशंस रखते हैं ना कि ओवरफ्लो हो रहे हैं उनकी एनर्जीज। वो आपको कोई कप ऑफर करना चाह रहे हैं, आपको पीस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में इतना विचार करते हैं। या तो आपका ये करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई नया पर्सन है जो आपके बारे में ना इतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स का आना लाइफ में मेजर चेंजेस लाने का भी काम करता है। विद इन 10 डेज एनर्जीज आ रही हैं कि आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो। करियर वाइज अगर आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, करियर आपका सेट नहीं हो पा रहा है ना, स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी, जिस स्टेबिलिटी की आप तलाश कर रहे थे एक्चुअली। और आपका ना एक अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू हो रही है ना जो आपको हाइट्स पे लेके जाएगी, माइंड में क्लैरिटी लेके आएगी। और आप अगर इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे ना तो इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, नर्चर करने का कार्ड है, तो सबसे पहले आपको ना हेल्थ पे अपनी ध्यान देने की ज़रूरत है। नर्चर करिए अपने आप को। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी धनु राशि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप 1 बाय 1 करके डील करने वाले हैं। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ लव का कार्ड है, तो चांसेस बन रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में खास करके जो मेजर प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, टेंशन्स चली आ रही है ना, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप चाह रहे हो या तो आपका रिलेशनशिप एक न्यू बिगनिंग के साइड जाए, या आप एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो ये न्यू फ्रेंडशिप भी हो सकती है। एक्चुअली आपका ना रिलेशनशिप यहाँ डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। और कुछ क्रिएटिव एनर्जीज भी है, तो या तो आप अपने करियर में कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या क्रिएटिविटी आप में ज़्यादा बिल्ड हो रही है। फोकस आपका मेंटेन हो पा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी लाइफ में इतने समय से चले आ रहे थे ना धनु राशि, आप किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं बना पा रहे थे ना, वो चीज़ मेंटेन हो पा रही है यहाँ पे। ओके, अब अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा वाइज एनर्जी मानी जाती है। क्यों वाइज एनर्जी मानी जाती है? क्योंकि ये आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ना थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आपको लोग सेल्फिश बोल सकते हैं क्योंकि आप अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हो, कुछ चीज़ों में ट्रांजिशन लाने पे आप फोकस बना रहे हो ना, तो ये आपको लोग बोल सकते हैं थोड़ा सेल्फिश है, बट उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो सही लगता है वो करिए। कॉन्फिडेंस लेवल आप में इंक्रीज हो रहा है आपका ना। जब करियर में पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन होंगे, लाइफ सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, रिलेशनशिप सही होगा ना, तो ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, है ना। और ये कार्ड शो कर रहा है आपका नेचर कैसा रहता है, हेल्पिंग अदर्स वाला। सबकी आप मदद करते हो, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ भी यूनिवर्स प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो आपकी हेल्प करने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती है। तो ज़्यादा किसी से ना आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। जो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो ना, वही चीज़ आपको हर्ट करती है, वही चीज़ आपको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। आप अपनी पार में आ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, और आप ना अपना कुछ एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से, जिसमें आप किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं देने वाले हो। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप सेल्फ वर्क करना तो शुरू कर दिए हो, अपने करियर पे ध्यान देने लगे, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देने लगे हो। जो अभी तक डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे थे वो रिलीज हो रहे हैं। ओके धनु राशि, तो ये दोनों कार्ड्स तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप इन 10 दिन को ले जाने वाले हैं।
अब अगर मैं एस ऑफ वॉन्स की बात करूँ ना, तो एस ऑफ वॉन्स क्या शो कर रहा है, यूनिवर्स ने आपको कुछ तो ऐसे माइंड में आइडियाज आपको लेके आ रहे हैं ना कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना तो हाइट्स पे जा सकते हैं। ये एक सीड ऑफ पोटेंशियल शो करता है, मतलब आप कुछ ऐसी सीड लगाने वाले हो विद इन 10 डेज अपने करियर वाइज, जो आगे जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाली है, आपको एक प्रॉफिटेबल मोड में लेके जाएगी। और इल्यूजन जो पिछले समय से आपको चला आ रहा था, किसी तो भी काइंड का आप डे ड्रीमिंग किया करते थे, अननेसेसरी थॉट्स में स्टक चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है, तो आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। जो मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, फेथ सबसे मेन चीज़ है आपका ना, यूनिवर्स को लेके, भगवान को लेके विश्वास बढ़ रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स, भगवान आपकी वो सब चीज़ें, वो डिज़ायर फुलफिल कर रहे हैं जो आप प्रेयर्स किया करते थे। ये आपको समझ में आ गया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग के बगैर आपके काम नहीं बनने वाले, ज्यादा अवेयर हो गए हैं। बता रहे हैं, कुछ सजेशन का कार्ड भी है, तो अगर कोई पर्सन आपको सही सलाह दे रहा है तो उसको मानना है, लेकिन अननेसेसरी लोगों पे विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको ना डिग्रेड करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लीव्स डाउन हो रही है तो कुछ लीव्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, न्यू आ रही है, रिबिल्ड हो रही है। तो वही चीज है, कुछ लोग आपको डिग्रेड करेंगे तो कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, तो सही पर्सन की चॉइस करना आपको आना चाहिए धनु राशि। ओके, तो आपको ये कार्ड बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो ध्यान दीजिए जरा। देन यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारे एस के कार्ड आप लेके जा रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड आ गया, क्लैरिटी, जो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपके माइंड में बहुत ज्यादा ब्लर थॉट्स चले आ रहे थे ना धनु राशि, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आई थिंक इतनी पॉजिटिव रीडिंग काफी समय बाद आपके लिए निकली हुई है। ठीक है, तो ये 10 दिन आपके मुझे ज्यादा खास नजर आ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, मेजर चेंज, मेजर ट्रांजिशन तो देखोगे। और एस के तीनों कार्ड्स यहाँ पे न्यू आइडियाज, प्लानिंग को बता रहे हो। तो देखिए, प्लान बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी आपको आना चाहिए। और जो सच्चाई आपसे हाइड की गई है वो सच रिवील हो सकता है। हिडन एनर्जीज यहाँ पे रिवील हो रही हैं। किसी पर्सन को आपको कुछ सच बताना था जो अभी तक वो हाइड कर रहे थे ना, वो आपको बता सकते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो मैंने बताया ना, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, काफी सारा कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। कुछ विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, तो विक्ट्री को गेन कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो। कोई तो आपके फेवर में ऐसा काम बन रहा है ना, जिसके लिए आप पिछले समय से मेहनत करते आ रहे थे। और क्लैरिटी के साथ साथ आपका मुझे फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है ना, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, तो आपका फोरसाइट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा कि आप समझ पाओगे करंट एक्शन लेने पे आपका फ्यूचर कहाँ पे रहने वाला है। करंट एक्शंस पे आपको ध्यान देना है। जो लोग, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं ना, रिलीज कर दीजिए। अननेसेसरी बोझ लेके क्यों चलना। और कुछ क्राउन वाली एनर्जीज भी है, तो आप कुछ विन विन सिचुएशन में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। देन यहाँ पे स्टार आ गया है, एक्वेरियस कार्ड आया, तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। स्टार शो कर रहा है आपकी विशेष, आपकी डिजायर्स को जो आप बना बैठे हैं, अच्छी बात है, होप बना के बैठे हो ना, फुलफिल जरूर होंगी, लेकिन ट्रस्ट भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है। आप देख रहे हो कितने सारे स्टार्स प्रेजेंट है। आपका मुझे कोई एक एम नहीं दिख रहा, आपने बहुत सारे एम बना रखे हैं कि आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, वो सब कुछ आप गेन करोगे। सेकेंड चीज देख सकते हो, यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशंस का ओवरफ्लो होना शो कर रहा है। तो जो आपने एक्सपेक्टेशंस किसी पर्सन से लगा बैठे हैं या किसी सिचुएशन से, अपने रिजल्ट से ना, वो आपकी फुलफिल की जा सकती हैं। रिन्यू हो रही है कुछ चीजें, या तो आपका करियर रिन्यू हो रहा है या आपका रिलेशनशिप रिन्यू होते हुए दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव एनर्जी है, तो आप अपनी किसी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है डेली बेसिस पे आप एक्सपेक्ट करिए मिरेकल्स, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स एस के आ चुके हैं। ओके, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है एम्प्रेस। एम्प्रेस शो कर रहा है मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन कर रहे हो, पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो, और लग्जरी में जाने की एनर्जीज भी है, तो आप लग्जरी को गेन कर रहे हैं। एम्प्रेस का आना शो कर रहा है कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, बहुत अच्छे से डील करने वाले हो, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी 2 बार निकल के आई। ये शो कर रहा है कि अपना कितना सबका ध्यान रखते हो। ठीक है, और ये सेल्फ केयर का कार्ड भी है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और
जो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए किसी चीज़ को लेकर, ऑब्सेसिव एनर्जी हो रखी है ना, वो आपको रिलीज करना है। और डिपेंडेंट अगर आप चले आ रहे हो ना, इंडिपेंडेंस से आप मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो एसेंस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। मतलब ये कार्ड आपको हैप्पी मोड में लेके जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, पिछले समय से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपके काम ही नहीं बन रहे, ना आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, ना करियर सेट चल रहा है। ऑप्शंस होने के बाद भी ये डिग्रेड हो जाते हैं। वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आपको रिजेक्शन हमेशा मिलता है या फेलियर्स आपको मिलते हैं ना, उन्हीं सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हैं धनुराशि। अच्छी बात है, बहुत अच्छे वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, 10 दिन को लेके जा रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हार्डवर्क करना है, और जो पेशेंस आप रखे हुए ना, उसको मेंटेन करके रखिए। और अपनी एफिशिएंसी पे बिल्कुल भी ब्लेम ना करें या डाउट ना करें। आप बहुत कैपेबल पर्सन होते हैं, उसको यूटिलाइज करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए धनुराशि। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ ये मैसेज। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, स्टार भी वही शो कर रहा था। या तो आपके पर्सन आपको लेके ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, या आपकी एनर्जीज ज्यादा इमोशनल दिख रही है। आप दोनों ना इंटरकनेक्टेड हो, डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड दिख रहा है। जरूर 3D लेवल पे अभी आपको नजर नहीं आ रही होंगी चीजें, लेकिन वो चीज एक अलग ही लेवल पे दिख रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड? यस, जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसा थिंकिंग आप बना बैठे हैं ना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की मैं बात कर रही हूँ, जरूर चेंज आएगा। लेकिन बैलेंस बनाइए, सही गलत का डिसीजन लेना सीखिए। यूनिवर्स एंजल्स की मदद लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फेरी मैजिक। ये आपके ना, आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। फेरीज एनर्जी आपके फेवर में काम कर रही है, और आपके वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिल सकती है। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आ गया इंट्यूशन। तो मैं बोल ही रही थी कि आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रह सकता है। तो जो माइंड में आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना धनुराशि, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं विद इन 10 डेज, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग के तो कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, मतलब सारी न्यू बिगनिंग आप ही लेके जा रहे हैं। एस के 3 कार्ड्स आ गए हैं, फिर मैसेज ही निकल के आया है डायरेक्टली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया फेवरेबल आउटकम। तो जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हो, आउटकम चाह रहे हो, आपके फेवर में काम बन सकते हैं। रिनेबल हो रही है कुछ चीज़ें, करियर रिलेशनशिप रिन्यू हो रहा है एक्चुअली। देन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपसे ना पहले से बॉन्ड मेंटेन करके रखे हुए, अभी आप में डिफरेंसेस चले आ रहे थे ना, रिन्यू हो सकते हैं। रिनेबल उसी चीज में रिन्यू हो रहा है। गो विद द फ्लो, अभी आपको एक फ्लो मेंटेन करके चलना है, एक फ्लो में चलना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई सोलमेट है जो आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं, या आपके जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना, वो आपके सोलमेट नजर आ रहे हैं। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। लिखा है यहाँ पे चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। जब सिचुएशन को आप इतना निगेटिव बना लेते हो ना, इन रियलिटी होती नहीं है, तो थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी, वो तो आपको एस के सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रैवल, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हो। जिस भी काम के लिए जा रहे हो ना, उसमें आपको लाइफ चेंजिंग आपकी ट्रैवल हो सकती है, सक्सेस मिल सकती है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।